के उपचुनाव में आखिरी दौर में प्रचार तेज हो चुका है। आखिरी सप्ताह में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के दिग्गज उपचुनाव के दंगल में अपना दम दिखा रहे हैं। 28 सीटों के लिए बीजेपी 28 संकल्प पत्र जारी करेगी। विजयादशमी से विजय संकल्प अभियान की भी शुरुआत बीजेपी की होगी, जो कि 1 नवंबर तक चलेगा। रायसेन से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होने वाली है और इस अभियान के तहत हर एक कार्यकर्ता हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। तो बीजेपी का विजय संकल्प अभियान में क्या रणनीति है बीजेपी की, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल का। जुगल, बीजेपी अपनी खास रणनीति को लेकर जानी जाती है और इस खास रणनीति का एक हिस्सा है विजय संकल्प अभियान। क्या कुछ खास होगा इसमें? देखिए, विजय संकल्प अभियान निकालने का मकसद ये है कि जो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि वो इस चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी भारी बहुमत से बड़ी सीटें जीत रही हैं, ज़्यादा सीटें जीत रही है। एक मैसेज देने का है वो विजय संकल्प अभियान, यानी विजय का संकल्प लेते हुए कार्यकर्ताओं को काम में जोड़ना, खासतौर से बूथ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। और आखिरी जो 5 दिन होते हैं या आखिरी 7 दिन होते हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चुनाव के लिए। आखिरी 7 दिन में रुख पलट सकता है और रुख आपके पक्ष में भी आ सकता है। इस लिहाज से 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इन 7 दिनों में बीजेपी चाहती है कि एक एक कार्यकर्ता को सक्रिय किया जाए, एक एक कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए और कार्यकर्ताओं से कहा जाए कि आप विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल ये ना करें कि आप घर बैठ जाएं या आप निष्क्रिय हो जाएं। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए विजय संकल्प अभियान चलाने वाली है। जहाँ तक 28 जो संकल्प पत्र लाने की बात है, तो हर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई है, यानी किस विधानसभा क्षेत्र के किस गांव में क्या समस्या है और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बीजेपी उस संकल्प पत्र में उसको शामिल करेगी और ये वादा करेगी कि संकल्प सरकार बनते ही उन सभी 28 विधानसभा सीटों पर जो संकल्प लिया गया है उस संकल्प को पूरा करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 तरीके हैं। एक तो विजय संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को जोश दिलाएगी, कार्यकर्ताओं से कहेगी कि विजय की तरफ, जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, तो और मेहनत करिए, काम करिए। और दूसरा, जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आपके क्षेत्र की, आपके गांव की, आपके शहर की क्या समस्या है, उस समस्या को सरकार बनते से ही हम दूर करेंगे। तो ये विजय संकल्प अभियान और घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जल्द ही बीजेपी का हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल जुगल, इससे पहले हमने देखा था बीजेपी ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। अब विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही है, इस पर भी बीजेपी का फोकस बूथ पर ही रहेगा। तो हम देखते आए हैं कि चुनाव कोई सा भी हो, बीजेपी का फोकस बूथ को मजबूत करने पर ही होता है। देखिए, कोई भी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कुंजी होती है कार्यकर्ता। मतदाता को घर से मतदान केंद्र तक ले जाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता की होती है। इसीलिए बीजेपी संगठन कार्यकर्ताओं आधारित संगठन कहा जाता है और बीजेपी कोशिश करती है कि कार्यकर्ताओं के जरिए चुनाव लड़े, यानी कार्यकर्ता उसका सक्रिय रहे, कार्यकर्ता हर बूथ पर इतना मैनेजमेंट करे कि कम से कम मतदाता चुनाव जो मतदान केंद्र है वहाँ तक पहुँचे। इसलिए निश्चित रूप से, और इस बार ये फार्मूला कांग्रेस ने भी अपनाया है। कमलनाथ ने बूथ मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो उनके सेक्टर कार्यकर्ता हैं, उन सबको सक्रिय किया है, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ता ही चुनाव की असली ताकत है। क्योंकि अगर आप कितने अच्छे मुद्दे बता दीजिए, आप चाहे कितनी अच्छी घोषणाएं कर दीजिए, लेकिन अगर मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेगा, जो एक बूथ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है, तो वोटिंग अगर कम हुई किसी के पक्ष में, अगर आप मान लीजिए कि एक सेक्टर जो है या एक बूथ जो है वो बीजेपी का प्रभावशील क्षेत्र है, अगर वहाँ के ही मतदाता अगर मतदान केंद्र नहीं पहुँचेंगे तो ये नुकसान बीजेपी का होगा। इसी तरीके से कांग्रेस का जो सेक्टर है, कांग्रेस का जो एरिया है, अगर वहाँ के मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुँचेंगे तो कांग्रेस का नुकसान है। इसीलिए कार्यकर्ताओं से कहा जाता है कि आप मतदाता को निकालिए और बूथ मतदान केंद्र तक पहुँचाइए। इसलिए दोनों ही दल कार्यकर्ता आधारित राजनीति मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि जिसने कार्यकर्ताओं को जीत लिया उसके हाथ में ही सत्ता आनी है। बिल्कुल जुगल, सही कहा आपने। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो चुनाव के आखिरी दौर में प्रचार अभियान तेज हो चुका है।
और आखिरी सप्ताह में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। 28 सीटों के लिए बीजेपी 28 संकल्प पत्र जारी करेगी और विजय संकल्प अभियान की शुरुआत बीजेपी की विजयादशमी से होने वाली है, जो कि 1 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। और इस अभियान के तहत हर कार्यकर्ता हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेगा।